हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। एक स्टॉक जबरदस्त क्रैश हुआ है 13% से ज़्यादा। जरूर इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो न्यूज़ हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। यस, चौंकाने वाली बात है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। खास करके रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, इतनी बड़ी कंपनी जिनके पास इतना कैश है, सब कुछ है यहाँ पे, बट फिर भी वो यहाँ पे इस कंपनी के पीछे क्यों लगी, वो अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिलायंस के हाल ही के कुछ एक्विजिशंस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए अलोक इंडस्ट्री तो हम लोगों को पता है रिलायंस ने यहाँ पे खरीद लिया, राइट, जेम फाइनेंशियल से साथ ऑब्वियसली। देन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया जस्ट डायल में भी उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे हासिल कर लिया है। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे रिलायंस का जो फोकस है वो एक ऐसी कंपनी है जो मतलब हम लोग कह सकते हैं जिसका परफॉर्मेंस मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। मतलब इतनी पुरानी कंपनी है, जो 90s के ज़माने वाले लोग हैं, आज के जनरेशन के लोगों को शायद से हार्डली कुछ इस कंपनी के बारे में पता होगा। उस कंपनी के साथ यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखना चाहूँगा, ये जो भी खबरें आती है वो सोर्सेज के द्वारा सामने आती है। जस्ट डायल का भी हम लोगों ने सोर्सेज के द्वारा देखा था, बाद में कंफर्म हुआ था। सो रिलायंस को पूछा गया, जो कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत चल रही है उसको भी पूछा गया, किसी ने भी अभी तक यहाँ पे ऑफिशियली तो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया नहीं है। सो तब तक हम लोग कह सकते हैं सोर्सेज के द्वारा ही ये खबर फिलहाल सामने चल रही है। सो खबर क्या है एग्जैक्टली, तो चलिए दोस्तों उसी के ऊपर अभी यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, रिलायंस यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल स्पेस में यहाँ पे एंटर करने की बात यहाँ पे कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक को जो गैजेट्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, वो अभी रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करेगी, मैन्युफैक्चर बनाएगी, खुद बनाएगी। अभी तक क्या कर रहे थे, रिलायंस रिटेल के थ्रू ये यहाँ पे चीज़ों को बेचते थे, राइट। दूसरों के प्रोडक्ट्स रहेंगे, रिटेल का बिजनेस वही होता है, दूसरों का प्रोडक्ट रहेगा, वो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसके थ्रू हम लोग बेच देते हैं, हमें कमीशन मिल जाता है। पर दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस खुद अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाले बिजनेस में एंटर करने वाला है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिकल स्पेस। इलेक्ट्रिकल स्पेस मतलब टेलीविज़न आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, राइट, और भी अलग अलग यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल, या उसी के साथ साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें, चलो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। बट पहले हम लोग एक ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि रिलायंस रिटेल हैज़ एक्वायर्ड द लाइसन। यस, ये लाइसन यहाँ पे मतलब खुद नहीं, ये क्या करते हैं कि दूसरे जो कंपनियां रेडीमेड होती है, जैसे कि टेक्सटाइल की कंपनी आलोक इंडस्ट्री रेडीमेड थी, उसको उठा लिया। अभी जस्ट डायल के पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है, उसको उठा लिया। तो यहाँ पे अभी वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ यहाँ पे मतलब डील करने यहाँ पे जा सकते हैं, एक्वायर्ड द लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स अंडर बीपीएल। यस, बीपीएल एंड उसी के साथ साथ कैलिवेटर के अगर ब्रांड्स की अगर हम लोग बात करें, इनको यहाँ पे ये एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हो द मूव विल ऑल्सो अलाउ रिलायंस रिटेल एंटर द इलेक्ट्रिकल स्पेस। यस, थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा, बट जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये इस जो कंपनी के साथ है, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, द डील विथ द बीपीएल विल बी अनाउंस सून। मतलब अभी तक यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। जब पूछा गया बीपीएल को भी एंड रिलायंस को भी, तो ऑब्वियसली कहीं से भी जवाब अभी तक आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे बीपीएल जैसी कंपनी के साथ यहाँ पे डील करने यहाँ पे जा रही है, मैन्युफैक्चर करने जा रही है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पर दोस्तों चलो, ये तो आधी चौंकाने वाली बात हो गई। हमें ऐसा लगेगा कि रिलायंस अपना नाम लगाएगा, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस का एजेंडा ही वही है कि जो पुराने ओल्ड ब्रांड्स है उनको ही वापस, उनको मतलब बोलते हैं ना, एक जान वापस उनमें डाल दी जाए। अभी आप सभी लोग पता है, अगर हम लोग टेलीविजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हैं, तो आपके सामने कौन सी चीज़ें आती है, मतलब अभी के लेटेस्ट जनरेशन में आ जाएगी, सैमसंग आ जाएगा, एलजी आ जाएगा, सोनी आ जाएगा, राइट। मतलब अभी के लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग 90s के ज़माने की बात करोगे ना, तो कौन से आते थे पता है, वीडियोकॉन आता था, राइट, बीपीएल आता था, राइट। ये कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती थी। तो रिलायंस का टारगेट भी वही है कि जो ओल्ड ब्रांड्स है उनको यहाँ पे वो वापस जीवित करने की कोशिश करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं, रिलायंस विल मेक एंड सेल द बीपीएल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें आप देख सकते हो एयर कंडीशनर भी है, एसी है, मतलब रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न सेट भी है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि
जो पुरानी जो ये बीपीएल कंपनी थी उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें रिलायंस यहाँ पे आगे लेके जाना चाहेगा। और यही सबसे चौंकाने वाली बात लगती है, मतलब अगर रिलायंस अपने नाम का इस्तेमाल करके अगर ब्रांडिंग करके एंटर कर लेता तो चल जाएगा, बट ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं रिलायंस हैज़ पुट इन प्लेस एन एग्रेसिव मार्केटिंग करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी करेगा दैट कुड रिवाइव द ओल्ड इंडियन ब्रांड्स। ये जो पुराने ब्रांड्स है ये दो, इनको वापस वो जीवित करने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं बीपीएल प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल एट द रिलायंस ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब बीपीएल को ही वो यहाँ पे आगे प्रमोट करके लेके जाना चाहेगी, वही नाम यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली। ये सबसे मोस्ट शॉकिंग चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि ये पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ, बीपीएल पुराने लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होगा, अभी के जनरेशन को थोड़ा यहाँ पे डाउट नज़र यहाँ पे आता है। सो आप देख सकते हैं दे विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पे भी आप लोगों को इनकी चीज़ें मिलेगी एंड रिटेल एंड ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल ज़रूर रहेगी। तो सोर्स के माध्यम से ये चीज़ कब लॉन्च हो सकती है, अभी तक तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं, सोर्सेज के द्वारा ये खबरें चलती रहती है। द प्लान इज़ टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड द मेजर कैंपेन फॉर द फेस्टिवल सीज़न। अभी तो फेस्टिवल का सीज़न शुरू ही हो जाता है, राइट। एक बार जन्माष्टमी जैसी शुरू हो जाती है, सारे के सारे अभी बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हम लोग को सारे मतलब चलते ही रहेंगे, बहुत ही मस्त सीज़न यहाँ पे शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे तभी अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे आते हैं, तो उसी फेस्टिवल सीजन में रिलायंस यहाँ पे इस चीज़ का भी धमाका यहाँ पे कर सकता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब रिलायंस रिटेल के इसके बारे में पूछा कुछ गया तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने के लिए यहाँ पे मना कर दिया है। सो दोस्तों ये न्यूज़ सामने कैसे आई, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अरविंद सिंघल की अगर हम लोग बात करें, उनके ओर से हम लोग को ये चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही है कि रिलायंस यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स बनाने का राइट्स यहाँ पे एक्वायर करने की पड़ रहा है। एंड वो भी अगर हम लोग बात करें पुराने ब्रांड से, उसी को यहाँ पे कैच करने की बात यहाँ पे चल रही है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ये भी, जैसे मैंने शॉकिंग पॉइंट आप लोगों को बताया, दिस ब्रांड हैव अ गुड रिकॉल वैल्यू फॉर द ओल्ड जनरेशन। ओल्ड जनरेशन को पता है ये बीपीएल वीडियोकॉन तो अभी भी सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। बीपीएल तभी के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, अभी के जनरेशन को हार्डली पता होगा। 20s की अगर मैं बात करूँ, पुराने लोगों को ज़रूर पता होगा, बहुत सारे लोगों के घर में भी टीवी रहेगा वो। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस को यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ज़बरदस्त इसके रिलेटेड ब्रांडिंग भी यहाँ पे करना पड़ने वाला है। सो यहाँ पे फिलहाल हम लोग को ये जो न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगेन कह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि सोर्सेज के द्वारा है, बट अगर आप लोग यहाँ पे बीपीएल का शेयर चेक करोगे, ये देखिए बीपीएल लिमिटेड बाजार में, इसीलिए ये लगा तो 5 दिन में सीधा 30% से ज़्यादा भाग चुका है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बाजार में तो ये सारी चीज़ें पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है। अभी वापस वो गलती मत करना जो फ्यूचर रिटेल में की थी कि यहाँ पे जो कमज़ोर स्टॉक है उसको नहीं खरीदना होता है। अगर आपको खरीदना है तो मजबूत स्टॉक को उठाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल मान लेते हैं कि रिलायंस बोल देता है कि नहीं बीपीएल, ये जो बीपीएल के साथ आपको जो न्यूज़ यहाँ पे सुनाई देखने को मिल रहा था वो तो बस एक अफवाह है, अटक जाओगे आप लोग इस स्टॉक में, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। इसीलिए हमेशा याद रखो, जो बड़ी कंपनी खरीदने जाती है ना, बड़ी कंपनी कौन सी है इसमें से, रिलायंस, तो आप चाहो तो उसके बारे में विचार करो। अभी ये सस्ता है इसीलिए आप लोग इधर पीछे पड़ोगे इसके, तो वापस अटक जाओगे। अभी इसका चार्ट पैटर्न देख लेना, ये बीपीएल देख लेना, 70% से भी ज़्यादा डाउन है। 70% क्यों? क्योंकि अभी देख सकते हैं आउटडेटेड हो गया, कंपटीशन पी की अगर हम लोग बात करें कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। पर रिलायंस यहाँ पे इसका कंपनी को खरीदने में खरीदने मतलब मैन्युफैक्चरिंग राइट से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, एंड इसी के ब्रांड्स के थ्रू वो इस चीज़ों को आगे लेकर यहाँ पे जाना पसंद करेगा। सो ये कौन सी रणनीति है वो पता नहीं मुझे यहाँ पे, बट ऑब्वियसली रिलायंस के पास बहुत बड़ी टीम है, ज़रूर उनके पास जो उनके जो प्लान रहेंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे वो सही दिशा में ही जाएंगे, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स में बीपीएल यहाँ पे इंगेज करता है। मार्केट कैप देख लेना, 200 करोड़ का मार्केट कैप है, इतनी छोटी कंपनी, मतलब पूरा यहाँ पे मार्केट कैप ही यहाँ पे हट चुका है। अगर हम लोग इसमें कंपटीशन की भी बात करें, अभी ये टेलीविजन कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑब्वियसली नंबर 1 डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, राइट। उसके बाद के जितने भी ये जो कंपनीज है ना, ये सारे के सारे मतलब ना के बराबर है। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए डिक्सन देखो कैसे 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके बाद के सारे 300, 200, 100, 35 ऐसे मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब ना के बराबर ही आप लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना, कोई दम नहीं है यहाँ पे। अभी 70%, 80% अगर कोई स्टॉक गिरा है तो कुछ रहेगा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मतलब कमाई से ज़्यादा खर्चा ही ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, माइनस में यहाँ पे रिजल्ट चल रहे हैं, तो रिजल्ट तो यहाँ पे कोई इतने खास है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 63% है, फॉरेन इन्वेस्टर कोई है भी नहीं। डीआईएस की बात करें तो ऑलमोस्ट वो भी कुछ है नहीं, 0.5 आप लोग बोल सकते हैं, एंड बस पब्लिक है, मतलब प्रमोटर एंड पब्लिक में ही यहाँ पे खेल चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा, इवन दो सोर्सेज के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ रही है, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्री जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है वो एक मॉडर्न कंपनी को भी खरीद सकते हैं, बट स्टिल उनका प्लान यहाँ पे चल रहा है कि एक पुरानी कंपनी के थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ने का, एंड वो भी लेबल वही कंटिन्यू वो रखने वाले हैं, बीपीएल के थ्रू ही वो आगे बढ़ने वाले। रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न की बात करें, सारे सेट्स उनके ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये रिलायंस का दाव कितना सही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लगता है, बट देख लेते हैं कि फिलहाल ये जो न्यूज़ आ रही है वो आगे जाके ऑफिशियली अनाउंस होती है भी नहीं, एंड अगर हो गई तो उसके बाद क्या ये सक्सेसफुली रिलायंस का दाव पड़ता है भी या नहीं। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ अपडेट यहाँ पे मिला होगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बीपीएल में खरीदने की कोशिश मत कर लेना, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसी चक्कर में फंस जाते हैं। फ्यूचर रिटेल की भी न्यूज़ सामने आई थी, फ्यूचर रिटेल में एक जंप मार लिए। जो कंपनी बड़ी है उसके बारे में एक बार आप विचार करो, अगर आपको नहीं पसंद है रिलायंस तो छोड़ दो, बट बीपीएल की अगर हम लोग बात करें, बीपीसीएल बोल दिया गलती से, बीपीएल की बात करें तो वहाँ पे मत जाना। वैसे भी वहाँ पे सर्किट लग रहा है, ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इजीली एक्टिव हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इस न्यूज़ का थोड़ा बहुत आप लोग को जिक्र होते हुए ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, बट अगेन बीपीएल को यहाँ पे अवॉइड करना। रिलायंस के बारे में आप लोग चाहो तो विचार कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।